जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु मेटल के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मेटल यानी कि धातु क्या होता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं धातु क्या होता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सभी के सभी आपके क्या हैं? धातु हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कॉपर आदि। धातुओं की प्रतिशत मात्रा भार अनुसार, यानी कि इनके भार के अनुसार इनकी धातुओं की प्रतिशत मात्रा है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? 46.6% है। और सिलिकॉन की प्रतिशत मात्रा है 27.7%। एल्यूमिनियम की प्रतिशत मात्रा है 8.1%। आयरन की Fe से क्या होता है? आयरन की प्रतिशत मात्रा है 5.0%। कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा है 3.6%। Na से क्या होता है? सोडियम, तो सोडियम की प्रतिशत मात्रा है 2.8%। के से होता है पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा है 2.6%। और मैग्नीशियम की प्रतिशत मात्रा है 2.0%। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 1। और अन्य जो एलिमेंट्स बच जाते हैं तत्व, तो उनकी प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 से कम हो जाएगी। तो ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन आयन त्याग, यानी कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, तो ये सभी के सभी क्या हैं? धातु हैं। तो ऑक्सीजन धातुओं की प्रतिशत मात्रा उनके भार के अनुसार आप इसको याद कर लेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं धातुओं के भौतिक गुण से। पहला है धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तो मेटल क्या करते हैं? मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो धातु होता है हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा यानी कि हीट का क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। याद रखना है। तो जो मेटल का यानी कि धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि जो मेटल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। धातुएं कमरे के टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। और अपवाद में आपको याद रखना है पारा को छोड़कर, मतलब पारा एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के टेम्परेचर तापमान पे क्या होता है? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। मेटल क्या होता है हमारा? रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, यानी कि कमरे के तापमान पर क्या होता है? धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं पारे को छोड़ करके। और क्या है? धातुएं चमकदार होती हैं। क्या होता है? धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। इनको पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। और सबसे ज्यादा आघात वर्धनी कौन है? आपकी सोना है। तो सोना सबसे ज्यादा पतली आपकी सबसे ज्यादा आघात वर्धनी है। इसको पीट करके बहुत लंबी तार के रूप में बनाया जा सकता है। सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनी है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखना है धातुओं के भौतिक गुण में धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं पारे को छोड़ करके। धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। इनको पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय है। अब हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण की।
तो रासायनिक गुण की बात करें तो धातुएं अधातुओं के साथ अपक्रिया कर विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करती है। जो हमारा धातु होता है, धातु प्लस ऑक्साइड, मतलब धातुएं अधातुओं के साथ अपक्रिया करके विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये आपको याद रखना है, धातु जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या करती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है, यानी कि बेसिक होती है। तो ये आपको याद रखना है। धातु हमने क्या पढ़ा, धातु। तो धातु किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी आपकी। धातुओं की प्रतिशत मात्रा भारानुसार यानी कि भार के अनुसार ऑक्सीजन का हो जाएगा 46.6%, सिलिकॉन का हो जाएगा 27.7%, एल्यूमिनियम का हो जाएगा 8.1%, आयरन का हो जाएगा 5.0%, कैल्शियम का हो जाएगा 3.6%, सोडियम का हो जाएगा 2.8%, पोटेशियम का हो जाएगा 2.6%, मैग्नीशियम का हो जाएगा 2.0%, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1% और अन्य सभी धातुओं का 1 से कम। धातुओं के भौतिक गुण, धातुएं विद्युत तथा उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। अपवाद में पारे को छोड़ करके धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं आघातवर्धनी होती हैं। इनको पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनी है। धातुएं अधातुओं के साथ अपक्रिया कर विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि प्रकृति में कैसी होती है, नेचर में कैसी होती है, क्षारीय होती है, बेसिक इन नेचर होती है। तो दोस्तों ये था हमारा धातु के बारे में यानी कि मेटल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब हम दूसरे वीडियो में अधातु के बारे में पढ़ेंगे, फिर उपधातु के बारे में पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, तीनों चीज के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, धातु, अधातु तथा उपधातु। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।